हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में नदी के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोग सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज पढ़ चुके हैं। आज उसी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। गंगा नदी तंत्र। गंगा के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये तो मैप के थ्रू गंगा नदी को समझने का प्रयास करते हैं। छोटा सा मैप बना लेते हैं भारत का। यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से राजस्थान, गुजरात, पश्चिम क्षेत्र, ये हो गया हम लोग का हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ से नेपाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर का। ओके। देखिए, गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है। उत्तराखंड के बाद कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश, बिहार, थोड़ा सा झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। यहीं से इसकी सहायक नदी यमुना भी निकलती है, और पाकिस्तान, और आपको उत्तर प्रदेश में जाके मिल जाती है। ठीक है। इसका क्या नाम हो गया? इसका नाम हो गया गंगा। और इसका क्या नाम हो गया? यमुना। ओके। यमुना की सहायक नदी तीन है। ऐसे में तो नदी बहुत सारी है यमुना की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं चंबल। यहाँ हो गया केन। ठीक है। ये हो गया बेतवा। ठीक है ना। और ये हो गया आपका चंबल। केन, बेतवा, चंबल, यमुना की सहायक नदी है। ठीक है। उसके बाद गंगा की भी सहायक नदियां हैं। गंगा की सहायक नदियां हैं गोमती, ठीक है ना, गंडक, उसके बाद आपको कोसी, घाघरा, उसके बाद आपको बहुत सारी नदियां हैं जिसके बारे में और आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना। ये हो गया आपको गोमती, गंडक, और ये हो गया हम लोग का कोसी। ठीक है। यहाँ से आती है सोम नदी नीचे से, जो आपको बिहार के दानापुर में, ठीक है ना, सोम नदी गंगा से मिल जाती है। अब देखिए, गंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं। गंगा नदी जो है, इसकी लंबाई, गंगा नदी की गंगा नदी की लंबाई जो है 25 25, यानी 2525 किलोमीटर है। ठीक है। और गंगा नदी भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। गंगा नदी कितने राज्य से गुजरती है? भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है।
और कौन कौन से राजा पड़े ये देख लेते हैं हम लोग। ये तो हो गया आपको उत्तराखंड। उत्तराखंड। सेकंड हो गया आपको उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। थर्ड हो गया आपको बिहार। फोर्थ हो गया आपको झारखंड। फिफ्थ हो गया आपको पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। इन्हीं पांच राज्यों से गंगा नदी गुजरती है। देखिए अब उत्तराखंड में गंगा के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। बहुत बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो याद करने में आसान है, 25-25 याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब देखिए उत्तराखंड में गंगा। उत्तराखंड में गंगा। एक यहाँ पे ग्लेशियर है। ठीक है। और एक यहाँ ग्लेशियर है। फिर एक यहाँ ग्लेशियर है। इसका नाम है गंगोत्री। क्या नाम है? गंगोत्री। इसका नाम है सतोपंथ। ग्लेशियर है ये। क्या है? ग्लेशियर है। सतोपंथ। ठीक है। और ये हो गया आपको मिलाम। क्या हो गया? मिलाम। ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो नदी निकलती है, गंगा का नदी का उद्गम कैसे हुआ है, किन किन नदियों से मिलके इसका नाम गंगा पड़ा है, इन्हीं सब के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है। ठीक है। और ये सीधे। ठीक है। यहाँ पे जो गंगोत्री से नदी निकलती है, यहाँ पे इसका नाम है जानवी। क्या नाम है? जानवी। ठीक है। फिर यहाँ पे है गोमुख। ठीक है। गोमुख। ठीक। गोमुख के बाद इस नदी का नाम बदल जाता है, यहाँ पे इसका नाम हो जाता है भागीरथ। भागीरथी नदी हो जाता है। ठीक है ना। भागीरथी नदी। ठीक है जी। मतलब कहने का मतलब है गंगोत्री से निकलती है जानवी नाम से, और गोमुख में जब प्रवेश करती है तो यहाँ से इसका नाम हो जाता है भागीरथी नदी। ठीक है। भागीरथी नदी से एक नदी आके मिलती है। ठीक है। इसका नाम है भिलंगना। भिलंगना। ठीक है। जब दोनों नदी यहाँ बन मिल जाती है तो यहाँ एक बांध का निर्माण किया जाता है। ठीक है ना। डैम। डैम का निर्माण किया जाता है। इस डैम का नाम होता है बांध का टिहरी बांध। टिहरी बांध। टिहरी बांध जिसकी हाइट 260.5 मीटर है। ठीक है। उसके बाद जब दो नदी आपस में मिलती है, ठीक है ना, जब दो नदी कहीं पे आपस में मिलती है तो वो उस जगह को प्रयाग बोलते हैं। ठीक है ना। जब दो नदी किस तरह, जब हम देखते होंगे जंक्शन, जैसे ट्रेन तीन ओर से आती हो तो उस जगह का क्या नाम होता है? जंक्शन। तो उसी प्रकार जब दो नदी कहीं कोई स्थान पर मिलती है तो उस स्थान का नाम भी रखा जाता है, उसे प्रयाग बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रयाग का नाम है गोविंद प्रयाग। क्या नाम है? गोविंद प्रयाग। गोविंद प्रयाग। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आ जाता है भिलंगना और भागीरथी नदी पे किस कौन सी प्रयाग है, तो गोविंद प्रयाग है। ठीक है ना। फिर यहीं से अभी भागीरथी नदी ही चल नाम में है भागीरथी नदी।
ठीक है, यहाँ तक ये सब समझ गए। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ से ये ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, ठीक है, और यहाँ से आके एक नदी मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। इस नदी का नाम जो है, इस नदी का नाम जो है, इसका नाम है आपको विष्णु। क्या नाम है? विष्णु, ठीक है, विष्णु नदी। सतुपन से कौन सी नदी निकलती है? विष्णु नदी। और मिलाम ग्लेशियर से जो नदी निकलती है, इसका नाम है धौली गंगा। धौली, ठीक है। ये दो नदी आपस में यहाँ पे मिलती है, इसका भी तो कुछ नाम होगा। इस प्रयाग का नाम है आपको, इस प्रयाग का नाम है आपको विष्णु प्रयाग। विष्णु नदी के नाम पे ही इस प्रयाग का नाम रखा गया है विष्णु प्रयाग, ठीक है ना, विष्णु प्रयाग, ठीक है। अब जब दो नदी आपस में मिल जाती है, यहाँ से एक नदी बन के निकलती है, ठीक है, एक नदी मिल के निकलती है, और मिल के आगे जाके आपको गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे इसका नाम हो जाता है देव प्रयाग, ठीक है। जब दो नदी यहाँ से मिल जाती है, ठीक है ना, तो विष्णु प्रयाग में दो नदी आके मिल जाती है, फिर यहाँ से एक नदी आके मिलती है। इस नदी का नाम होता है नंदी की। क्या नाम होता है? नंदी की। नंद की नदी जब आके मिलती है यहाँ पे, तो इसका नाम हो जाता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ से एक पिंडार नदी आके मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? पिंडार। पिंडार। तो इसका जहाँ मिलती है, इस जगह का नाम हो जाता है कर्ण प्रयाग। क्या हो जाता है? कर्ण प्रयाग, ठीक है, कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग के बाद फिर एक और नदी आके मिलती है, जिसका आप लोग नाम जानते होंगे, मंदाकिनी, ठीक है ना। क्या नाम है इसका? मंदाकिनी। मंद- मंदाकिनी आके मिलती है यहाँ पे, तो इस जगह का नाम हो जाता है रुद्रप्रयाग। क्या हो जाता है? रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग। और यहाँ पे ये यहीं से जब मिल जाती है, तो इसका नाम हो जाता है अलकनंदा। क्या नाम हो जाता है? अलकनंदा। अलकनंदा होते हुए आती है, और यहाँ से भागीरथी और अलकनंदा के संगम को, भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा के संगम को देवप्रयाग बोलते हैं, ठीक है ना। मंदाकिनी नदी के पास में एक पर्यटन स्थल है, जिसका नाम है आपको केदारनाथ। क्या नाम है? केदारनाथ, ठीक है। मंदाकिनी नदी के पास में है केदारनाथ। और आपको विष्णु प्रयाग में, यहाँ हम लोग, यहाँ पे एक पर्यटन स्थल है बद्रीनाथ, ठीक है ना। क्या नाम है? बद्रीनाथ, ठीक है। कैसे कैसे क्या हुआ समझ गए आप लोग? ठीक है। उसके बाद जब देव प्रयाग से गंगा नदी आगे निकलती है, ठीक है ना, ऋषिकेश। देव प्रयाग के बाद अलग, मैंने भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम के बाद इसका नाम पड़ जाता है गंगा, ठीक है। क्या पड़ जाता है? गंगा। गंगा, ठीक है। और आगे ये स्थल भाग पे जब प्रवेश करती है, तो स्थल भाग में हरिद्वार है, वहां प्रवेश करती है, ठीक है ना। अब आइए, इसको हम लोग लिखित तौर पे समझते हैं, ठीक है। मैप से समझ गए, आइए लिखित तौर पे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, गंगा नदी उत्तराखंड के, कहाँ? उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले, उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले
ठीक है ना। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री, गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, ग्लेशियर और मिलान ग्लेशियर स्थित है। मिलान ग्लेशियर स्थित है, ठीक है। ये तीनों ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। गंगा गोमुख से निकलती है, याद रखिएगा। गंगा जो है गोमुख से निकलती है, गो गंगोत्री से नहीं, गोमुख से निकलती है, ध्यान रखिएगा। गंगा जो है गोमुख, गोमुख से निकलती है, निकलती है। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है ना। देवप्रयाग में, देवप्रयाग में, देवप्रयाग में, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम, अलकनंदा नदी मिलती है, ठीक है। इसके संयुक्त धारा को, इसके संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं, ठीक है ना। गंगा कहते हैं। ये तो हम लोग को पता चल गया कि गंगा कहाँ से निकलती है, किस ग्लेशियर के माध्यम से निकलती है, ठीक है ना। कैसे कैसे इसका नाम पड़ा, भागीरथी और अलकनंदा नदी के संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं, ठीक है ना। हरिद्वार में गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हरिद्वार में गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, ओके। समझ गए आप लोग? चलिए तो अब इसी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं आगे। तो आइए थोड़ा सा हम लोग पंच प्रयाग के बारे में जान जाते हैं, ठीक है ना। पंच प्रयाग, पंच प्रयाग अलकनंदा नदी के सहारे, सहारे है। आइए यहाँ लिख लेते हैं हम लोग प्रयाग, ठीक है। और यहाँ लिख लेते हैं हम लोग नदी का संग, संगम, ठीक है। अब आइए, एक में है देवप्रयाग। क्या है? देवप्रयाग। देवप्रयाग में कौन सी नदी आकर मिलती है, इसके बारे में देख लेते हैं। देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा। ये दो नदियों के संगम से गंगा का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए सेकंड देख लेते हैं हम लोग, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जो है आपको अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी, मंदाकिनी
ठीक है। वही तीसरा देखते हैं हम लोग। रुद्र प्रयाग के बाद है कर्ण प्रयाग। क्या है? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में हम लोग देख लेते हैं आपको अलकनंदा और पिंडा। अलकनंदा और पिंडा। ठीक है। वही। और देख लेते हैं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में है आपको, नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदी की। अलकनंदा और नंदी की। अलकनंदा और नंद की, नदी के संगम को हम लोग क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। उसके बाद है आपको विष्णु प्रयाग। क्या है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा और धौली गंगा। विष्णु गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा। धौली गंगा। ठीक है। और एक और बच गया हम लोग का, एक देख लेते हैं गोविंद प्रयाग। पंच प्रयाग तो ये है ही, पंच प्रयाग यही है, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग। लेकिन गोविंद प्रयाग भी देख लेते हैं। गोविंद प्रयाग। गोविंद प्रयाग तो जानते ही हैं आप लोग, भागीरथी और भागीरथी और भिलंगना और भिलंगना के संगम से इन सब प्रयाग का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ लिया उत्तराखंड में गंगा नदी। ठीक है। अब नेक्स्ट कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में गंगा, बिहार में गंगा। ठीक है ना। उसके बाद पश्चिम बंगाल में गंगा। 2 दिन और क्लास चलेगा। आइए 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं हम लोग गंगा के बारे में। गंगा नदी का, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है। अब उत्तराखंड में गंगा को देख लेते हैं। उत्तराखंड में गंगा जो है, 3 ग्लेशियर है यहाँ पे। एक का नाम है गंगोत्री, दूसरा का नाम है सतोपंथ, तीसरा का नाम है मिलाव। ठीक है। गंगोत्री से एक जानवी नदी निकलती है। ठीक है ना। गोमुख में आ जाती है, गोमुख के पास भागीरथी का नाम हो जाता है जानवी का। भागीरथी नदी और भिलंगना नदी के संगम को गोविंद प्रयाग करते हैं। यहीं पे टिहरी बांध है जो सबसे लंबा है, 260.5 मीटर। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से भागीरथी नदी आके यहाँ पे देव प्रयाग में अलकनंदा से मिलके गंगा नदी बन जाती है। ठीक है ना। भागीरथी और नदी और अलकनंदा नदी के संगम को देव प्रयाग बोलते हैं। सतपंथ से विष्णु विष्णु गंगा निकलती है। मिलान से धौली गंगा निकलती है। विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम को विष्णु प्रयाग बोलते हैं। नंद की, ठीक है ना, नंद की और अलकनंदा के संगम को नंद प्रयाग बोलते हैं। उसके बाद आपको पिंडा नदी और अलकनंदा के संगम को कौन प्रयाग बोलते हैं। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा के संगम को रुद्र प्रयाग बोलते हैं। ठीक है। यहीं पे मंदाकिनी के पास केदारनाथ है और विष्णु प्रयाग के पास बद्रीनाथ है। ठीक है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर और मिलाम ग्लेशियर, तीनों ग्लेशियर कहाँ है? उत्तरकाशी जिले में। गंगा गोमुख से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। देव प्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है, इसके संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं। हरिद्वार में गंगा मैदान भाग में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? मैदानी भाग में। तो जगह का क्या नाम है? हरिद्वार। ठीक है। अब आइए पंच प्रयाग देख लेते हैं। पंच प्रयाग जो है, अलकनंदा नदी के पंच प्रयाग अलकनंदा नदी के सहारे हैं। देव प्रयाग भागीरथी और अलकनंदा, रुद्र प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी, कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडार, नंद प्रयाग अलकनंदा और नंदिकी, विष्णु प्रयाग विष्णु गंगा और धौली गंगा, गोविंद प्रयाग भागीरथी और भिलंगना। तो ये हम लोग पढ़ लेंगे गंगा नदी तक उत्तराखंड में। उसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश में गंगा, बिहार में गंगा, ये सबको हम लोग कल की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास कंटेंट पहुंच सके। बेल आइकन दबाइए।
ठीक है ना, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए तो फिर कल अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।